हाय एवरीवन, दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। आज हम करने वाले हैं रेकरेंस एंड रिलेशन के सॉल्यूशंस निकालने बहुत सिंपल है। चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है रिकर्जन एंड रेकरेंस रिलेशन, जिसमें हमने समझ लिया है रेकरेंस होता क्या है, बैक ट्रैकिंग मेथड भी सीख लिया। लेकिन ये जो सॉल्विंग हम सीखने वाले हैं ना लीनियर रेकरेंस रिलेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 3 स्टेप्स रहने वाले। कितने स्टेप्स रहने वाले हैं? 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स अगर आपको समझ आ गए, आप कोई भी रेकरेंस रिलेशन बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे। तो इन 3 स्टेप्स को अच्छे से समझना, ठीक है। और ये जो मेथड है, हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करने वाले हैं। नाम से डरना नहीं है, पर क्योंकि इसका नाम है तो बताना पड़ेगा ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की हेल्प से हम इन्हें सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ईजी मेथड है, जस्ट टेक आउट योर नोटबुक। ये 2 क्वेश्चंस हैं, इतने अच्छे से क्लियर कर दूंगी। आज की क्लास में टोटल करने वाले हैं 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस आज की क्लास में करने वाले हैं। इन 3 क्वेश्चन के बाद आप रेकरेंस रिलेशन, किसी भी रेकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन बहुत इजीली निकाल पाओगे। तो विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। Take out your notebooks, write down the question number 1, that is solve the following recurrence relation. First question क्या है? an is equals to 6an minus 1, 8an minus 2. This is the first question. अब ध्यान से देखो, स्टेप नंबर 1 मैंने क्या कहा था? इन सॉल्यूशंस में कितने स्टेप्स है? 3 स्टेप्स आते हैं, राइट। तो स्टेप नंबर 1 आपने क्या करना है? ऑर्डर निकालना है। किसका? रेकरेंस रिलेशन का। आराम से समझते जाओ और साथ साथ नोट भी करते जाना। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? आपने ऑर्डर निकालना है रेकरेंस रिलेशन के। किसी भी रेकरेंस रिलेशन का ऑर्डर कैसे निकलता है? यहाँ पे देखो, आपके पास n है, n-1 है, n-2 है। आपने तीनों के तीनों क्वेश्चन में से सबस्क्रिप्ट उठा लेने हैं। क्या करने हैं? सबस्क्रिप्ट उठा लेने हैं। n-1, n-2 जो नीचे लिखे होते हैं, इन्हें सबस्क्रिप्ट कहते हैं, राइट। अब आगे ध्यान से देखो, इसमें से सबसे छोटा सबस्क्रिप्ट और सबसे बड़ा सबस्क्रिप्ट उठाना है। सबसे छोटा कौन सा है? n-2। सबसे बड़ा कौन सा है? n। अब एक बात बताओ, n तो सिंपल n है, इसमें से 1 कम हो रहा है, इसमें से 2 कम हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा n हुआ और सबसे छोटे वाला जिससे 2 कम हो रहे हैं n-2। ऑर्डर कैसे निकलता है? सबसे बड़े में से सबसे छोटे वाला माइनस कर दो, n-2। ये बात समझ आ रही है? बहुत आराम से चीजें क्लियर करते चलो। देखो, स्टेप नंबर 1 आपको ऑर्डर देखना है। किसका? रेकरेंस रिलेशन का। कैसे देखते हैं? जितने नीचे सबस्क्रिप्ट लिखे हुए आप उन्हें नोट कर लो। n-1, n-2। सबसे बड़े वाले में से सबसे छोटा वाला माइनस कर दो। n बड़ा होगा ना, n-2 तो छोटा है, n से 2 कम हो रहे हैं, तो ये तो छोटा हुआ। तो सबसे बड़े वाला n, सबसे छोटे वाला n-2, n-2 हो गया। दैट विल बी n-n+2। इस माइनस से प्लस बना दिया तो ये कैंसिल हो गया। ऑर्डर क्या आ गया? 2। तो स्टेप नंबर 1 इज ऑर्डर ऑफ रेकरेंस रिलेशन, दैट इज 2। इसमें कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो, यहाँ पे स्टेप नंबर 1 खत्म नहीं हुआ। ऑर्डर निकालने के बाद हमें क्या मिल गया? 2 मिल गया। इसका मतलब जो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे, वर्ड से डरना नहीं है। क्या वर्ड है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे उसमें x² आएगा। मेरी बात समझ आई? ऑर्डर क्या था? 2। तो जो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे उसमें क्या आएगा? x² आएगा। अगर ऑर्डर 3 आता तो जो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे उसमें क्या आएगा? x³ आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में x² आएगा या x³ आएगा, ये ऑर्डर डिसाइड करता है। समझ आ गई चीज? तो यहाँ पे ऑर्डर 2 आया तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या आएगा? दैट इज x²। अब ध्यान से समझना, सबसे बड़ा कौन था? n, उससे छोटा n-1, n-2 के छोटा, n-1 से छोटा n-2, ठीक है। तो क्वेश्चन में जहां an है वहां x² जाएगा, जहां an-1 है वहां x जाएगा, और जहां an-2 है वहां 1 जाएगा। ये स्टेप समझ आया कि नहीं आया? मैं दोबारा बता रही हूँ, आराम से चीजें समझो, इजी है। ये जो मैं इतना बड़ा बड़ा लिख के बता रही हूँ ना, ये एक लाइन में चीजें हो सकती हैं, लेकिन पहले आप इसे समझ लो ध्यान से। देखो, सबसे पहले ऑर्डर निकालते हैं। कैसे? सबस्क्रिप्ट नोट करो, n-1, n-2, बड़े में से छोटा माइनस करो, 2 आए, ये मैंने भी आपको समझा दिया। अगर 2 आ गया ऑर्डर, इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में x² आएगा। किसको x² देना है? अब ध्यान से देखो, आपने n नोट किया, n-1 नोट किया, n-2 नोट किया। जो सबसे बड़ा n है उसको x², जो n-1 है उसको x, और जो n-2 है उसको 1। ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में देना है। सबसे बड़े वाले को x², उससे छोटे वाले को x, और जो सबसे छोटा है उसको 1 दे दिया। ये चीज क्लियर है? चले आगे। अब देखो, आपने
जैसे जैसे मैंने पुट करने को बोला है इस क्वेश्चन में पुट करना है। an इज इक्वल्स टू 6an माइनस 1 माइनस 8an माइनस 2। an को क्या बोला मैंने पुट करने को, x स्क्वायर इक्वल टू 6 को ऐसा रहने दो, n माइनस 1 वाले को क्या पुट करना है, x कर दो यहाँ पे 6x माइनस n माइनस 2 वाले को 1 इंटू 8, x स्क्वायर इक्वल टू 6x माइनस 8, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। यहाँ तक क्लियर है, मुझे बता दो पहले, यहाँ तक क्लियर है। दिस इज अ स्टेप नंबर 1। सबसे पहले ऑर्डर निकालो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया ना, अपने आप माइंड में ये चीजें करना, ठीक है। ये पेंसिल से साइड पे करना, जब आप नोटबुक में लिखोगे भी मैं नीट एंड क्लीन बताती हूँ। पहले ये बताओ, ये आपको यहाँ स्टेप तक क्लियर है? मैं बताती हूँ नोटबुक में नीट एंड क्लीन कैसे लिखना है। सबसे पहले ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर से पता लग गया कि एक्स स्क्वायर मिलेगा या एक्स क्यूब मिलेगा। एक्स स्क्वायर ये रहा, उससे छोटी पावर एक्स की पावर 1, फिर 1, सबसे बड़े वाले को एक्स स्क्वायर, उससे छोटे वाले को एक्स, फिर 1। आपने इक्वेशन में पुट करना है, एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्लियर है चीज, समझ आ गया? अब इसको नीट एंड क्लीन में लिखना सिखा देती हूँ आपको, एग्जाम में लिखना कैसे, ये तो मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखा दिया, ठीक है। तो पहले ऑर्डर ऑफ रेकरेंस रिलेशन निकालेंगे, दैट इज 2। वो मैंने बताया कैसे निकालना है आपको, ठीक है। सबसे बड़े वाले में से छोटा माइनस करना है, दैट इज 2 आ गया था, ठीक है। नाउ an को क्या डालेंगे, ये आपने अपने माइंड में करना है। तो an इक्वल टू 6an माइनस 1 था, माइनस 8n माइनस 2 था, ये x स्क्वायर 6x माइनस 8, ये आपने अपने माइंड में करना है। यहाँ पे नहीं लिख देना कि an x स्क्वायर है, नहीं, ये आपने अपने माइंड में या पेंसिल साइड पे करके रख देना, आपने डायरेक्टली यहाँ पुट कर देना ऐसे, ठीक है। आगे देखो, दैट विल बी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। दिस इज द स्टेप नंबर 1 डन। कैन आई मूव टू स्टेप नंबर 2? चले आगे, पक्का यहाँ तक क्लियर है ना, मान के चलो। चलो अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है इसको सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करते हैं, किसको, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1 में ऑर्डर और इक्वेशन बनाते हैं, स्टेप नंबर 2 में इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। अब मैंने स्प्लिटिंग मेथड सिखाया था, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, मतलब वो चीज़ें याद रखते हैं, जिन्हें नहीं आता अभी समझा देती हूँ। देखो स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, 8 1 दा 8। आपने ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 8 आए। ये चीज़ क्लियर है? दोबारा ध्यान से सुनो, आपने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है 8 1 दा 8, तो आपने ऐसे 2 नंबर ढूंढने जिन्हें मल्टीप्लाई करके 8 आए। और सुनो, ये साइन देखते हैं प्लस, और उन्हीं 2 नंबर को प्लस करके ये सेंटर वाला नंबर आना चाहिए 6। बहुत आराम से समझो चीज़ें, ये तो मैं 9th 10th में करा रही हूँ, फिर भी मैं आप लोगों को साथ साथ बता रही हूँ क्योंकि चीज़ें भूल जाते हैं। तो 8 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए, और ये वाला जो प्लस है ना, आपको वही 2 नंबर को ऐड करके ये सेंटर वाली टर्म आनी चाहिए। इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है। अब ऐसे कौन से 2 नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई करके 8 है और प्लस करके 6 भी आना चाहिए, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, 4 2 दा 8, 4 प्लस 2 6। साइन हमेशा ये वाला देखते हैं, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करके आंसर आना चाहिए था, अगर माइनस है तो माइनस करके आना चाहिए। सेंटर वाली टर्म देखते हैं 6, इस साइन से हमारा अभी कोई लेना देना नहीं है। समझ गए चीज? फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके जो आना चाहिए वो मल्टीप्लाई करके आए, जो ये वाला साइन है वो यहाँ लिखना है, आनी सेंटर वाली टर्म चाहिए। तो 4 और 2 आया, बस स्प्लिट कर देते, क्वेश्चन हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 6 की जगह लिखेंगे 4 प्लस 2, 4x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आगे देखो, ये माइनस अंदर ले जाओ, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। बताओ पता नहीं क्यों डरते इस टॉपिक से, इतना इजी टॉपिक है। अब आगे देखो, यहाँ से x कॉमन ले लो, x माइनस 4, 2 कॉमन ले लो, x माइनस 4 इक्वल टू 0। आप ध्यान से समझो, यहाँ से 2 कॉमन लिया, ले लिया यहाँ से 2, यहाँ बचा x, यहाँ बचा 4, क्योंकि जब 8 को 2 इंटू 4 लिखेंगे, ये 2 बाहर जाएगा तो 4 बचेगा अंदर। मैंने माइनस भी बाहर ले लिया, तो ये माइनस वाला x प्लस बन गया और ये प्लस 8 माइनस बन गया। जब माइनस बाहर लेते हैं ना तो साइन चेंज होते हैं, तो अंदर साइन चेंज हो गए।
ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए स्प्लिटिंग में हमेशा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो रहा है। अब इसमें से x-4 बाहर ले लो, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा है x-2, ये रहा इक्वल टू 0। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, x-4 इंटू x-2 इक्वल टू 0। अब x-4 x-2 क्या आ गया 0, दो नंबरों का प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब उसमें से कोई 0 हो। मतलब अगर ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, क्या पता है x-4 0 है इसलिए 0 आ रहा है, क्या पता है x-2 0 है इसलिए 0 आ रहा है, हमें नहीं पता, तो मैंने दोनों को एक एक करके ले लिया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। दिस इज द स्टेप नंबर 2, खत्म हो गया स्टेप नंबर 2। आपके पास जो स्टेप नंबर 1 में इक्वेशन आती है, चाहे आप उसे स्प्लिटिंग से सॉल्व कर रहे हो, चाहे आप कोई भी मेथड लगा रहे हो, स्टेप नंबर 2 में आपने इन्हें सॉल्व करके मुझे x की वैल्यूज बतानी है। ये स्टेप क्लियर है, पक्का? देख लो, कोई डाउट है तो, कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन में, रिप्लाई करूंगी कहाँ पे कौन सा डाउट है, क्या पता आपको इजीली मैं बता पाऊँ आपको कि एक छोटा सा डाउट और आपको इतना बड़ा लग रहा हो, है ना। कई बार हमें एक छोटी सी चीज़ ना समझ आ रही है, उसके कारण हमें पूरा क्वेश्चन टफ लग रहा होता है, तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ये चीज़ क्लियर है, सोल्यूशन निकालना आ गया, पक्का? ये जो स्प्लिटिंग मेथड है ना, इसकी मैं एक वीडियो भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहे मैंने 4 to 5 क्वेश्चन कराए हुए, जिसने प्रैक्टिस करनी है वो कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 2 से आगे चलें, x4 x2 समझ आ गया। चलिए फिर स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। नेक्स्ट देखो स्टेप नंबर 3, बस ये तो क्वेश्चन हो गया। स्टेप नंबर 3 में तो सॉल्यूशंस लिखते हैं बस, बहुत सिंपल। देखो स्टेप नंबर 3 सॉल्यूशन, स्टेप नंबर 3 सॉल्यूशन। देखो ध्यान से सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, आपने लिखना है an इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, कैपिटल A, जो आपके पास वैल्यूज आई है x की वो उठानी है। मान लो पहले 4 आई है तो 4 की पावर n प्लस कैपिटल B 2 की पावर n, आपने an लिखना है इज इक्वल्स टू कैपिटल A लिखना है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। 4 की पावर n लिखना है जो x की वैल्यू आई थी, प्लस B 2 की पावर n लिखना है। इसमें कोई दिक्कत, जहां पे आप लिखोगे वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जहां पे a और b क्या है आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मैम a के साथ 2 नहीं लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने ये सोल्यूशन लिखना है वो ये लिख ले, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पहले 2 लिखो या 4, a के साथ 2 लिखो या b के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक ही बात है। आप चाहे पहले 4 a के साथ लिखो या 4 b के साथ लिखो, एक ही चीज काउंट होती है। दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा, n 1 या 1 से बड़ा हो सकता है। फर्स्ट पार्ट हो गया। कौन कहता है ये टफ है, बता दो मेरे को, है कुछ टफ? नहीं ना। चलिए सेकंड पार्ट पे बहुत इजी है, इजीली सोल्यूशन कर पाओगे। नाउ मूविंग टू सेकंड पार्ट। मेरे साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हो, मैं ज्यूम करके चल रही हूँ, जैसे ही क्लास एंड होती है ये क्वेश्चन रिपीट किया करो, सेम क्वेश्चंस, फिर कंसेप्ट भूल जो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ऐसे, फिर भूल जाओ, फिर तो इसका मतलब बादाम खाने हैं और बस, और कुछ नहीं है, ईजी है कंसेप्ट। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं। an इज इक्वल्स टू 4an माइनस 1 माइनस 4an माइनस 2, सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 1 याद है, क्या करते हैं जल्दी से बता दो, ऑर्डर निकालते हैं, भूलना नहीं। क्या निकालते हैं स्टेप नंबर 1 में, ऑर्डर निकालेंगे और इक्वेशन बनाएंगे। ऑर्डर देखो यहाँ पे n है, n माइनस 1 है, n माइनस 2 है, मैंने सब्सक्रिप्ट उठा लिए नीचे वाले, सबसे बड़े में से सबसे छोटे वाला माइनस। अब मैं फास्ट करूँ थोड़ा सा, n माइनस 2, n माइनस n प्लस 2, तो ये क्या आ गया 2, ऑर्डर क्या आ गया 2 आ गया, मतलब x स्क्वायर में इक्वेशन बनेगी, राइट। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा है उसको x स्क्वायर मिलेगा, n माइनस 1 वाले को x मिलेगा, n माइनस 2 वाले को 1 मिलेगा। ये रफ में समझना है, मतलब मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, आपको अपने माइंड में करना है। आप सीधा इसके बाद इक्वेशन लिखोगे, कौन सी, x स्क्वायर 4x माइनस 4, ठीक है, इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। समझ आ गई चीज, इसको क्या डाला x स्क्वायर, इसको x, इसको 1 डाल दिया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई जल्दी से बता दो, दैट विल बी x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, x स्क्वायर इधर ले आओ ना, माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 1 डन। ऑर्डर भी निकाल लिया मैंने स्टेप नंबर 1 में, एंड मैंने इक्वेशन भी निकाल दी, कॉल्ड करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आगे चलें स्टेप नंबर 2 पे, चले भाई, चलिए फिर स्टेप नंबर 2 आप मेरे से पहले करो, फिर सॉल्व करना है इसको। स्टेप नंबर 2 सॉल्व करो इसको फटाफट से। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए,
प्लस करके भी 4 आना चाहिए। बता दो 2 नंबर, आपको मेरे से ज़्यादा पता है। ऐसे 2 नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करके भी 4 आ रहा है और प्लस करके भी 4 आ रहा है, दैट इज 2 and 2, है ना। 2 into 2 क्या होता है? 4 होता है। 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है। बस बन गई बात। x² - 4x + 4 0, x² माइनस इस 4x को क्या लिखेंगे? 2x + 2x + 4 = 0। 2 2 बना था ना, तो वही लिखा है 4 की जगह। ये माइनस अंदर जाएगा, जब माइनस होता है खतरे की घंटी, मतलब आपने वहां पे ब्रैकेट जरूर लगानी है, क्वेश्चन गलत नहीं करना। दैट विल बी x² - 2x - 2x + 4 = 0। अब ध्यान से देखो, यहाँ x कॉमन, x - 2, यहाँ पे -2 कॉमन, दैट विल बी x - 2 = 0। ठीक है, x - 2 = 0। आई होप अब आप कॉमन लेना समझ गए हो। यहाँ से 2 कॉमन लिया, x और 2 बचना। ठीक है, यहाँ पे मुझे x - 2 चाहिए, x के साथ प्लस चाहिए, ये तो माइनस था, तो मैंने क्या किया, यहाँ से नेगेटिव बाहर कॉमन ले लिया कि ये नेगेटिव वाला प्लस बन गया और ये प्लस वाला नेगेटिव बन गया, ताकि ये दोनों ब्रैकेट सेम आ पाए। मेरी बात समझ आई? अब यहाँ से क्या करो, दोनों का प्रोडक्ट 0, या तो पहला वाला 0 होगा या दूसरे वाला 0 होगा। तो x क्या आया? 2 2, इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है? दिस इज द स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 पे चले। इजी लग रहा है सोल्यूशन निकालने? बताओ। इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट चलो स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 पे देखो क्या लिखना है, सोल्यूशन। बस स्टेप नंबर 3 पे चलते हैं। सोल्यूशन लिखो भाई फटाफट से। कैसे लिखते हैं सोल्यूशन? an = a, पहला क्या है 2 की पावर n, प्लस b क्या है 2 की पावर n। समझ आ गई चीज? पहला लिखते हैं 2 की पावर n प्लस b, दूसरा लिखते हैं x की वैल्यू 2 की पावर n। अब हुआ क्या, a और b कहते हैं हमारे पास तो सेम सेम हो गए, है ना। जैसे हम सेम सेम ड्रेसेस नहीं पहनते, कहीं जाते नहीं पहनते ना, तो ये a और b कह रहे हैं यार तुम्हारे पास भी 2 की पावर n है, तुम्हारे पास भी 2 की पावर n है, ये काम नहीं चलेगा, आप सेम सेम लेके नहीं घूम सकते। फिर इन्होंने क्या किया, कॉम्प्रोमाइज किया। इन्होंने क्या कहा, a + nb, ये इकट्ठे आ गए और 2 की पावर n हमने बाहर निकाला। तो 2 की पावर n बाहर तो निकल गया, पर b नहीं मान रहा था, तो इसको एक n हमें एक्स्ट्रा देना पड़ा। तो जब आपके पास सेम सेम वैल्यूज आ जाएं तो ये ऐसे नहीं लिख सकते। तो क्या करेंगे, a + b, 2 की पावर n बाहर, क्योंकि b मान नहीं रहा था ना, एक मान नहीं रहा था, तो इसने एक n एक्स्ट्रा ले लिया। ये चीज समझ आई? तो ये बन गया a + bn, यहाँ पे 2 की पावर n। बहुत सिंपल सोल्यूशन है। ऐसा क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि x 2 सेम आ गए थे। जब भी x की वैल्यू सेम आएंगी तो इनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, इनको ऐसे नहीं लिख पाएंगे। 2 की पावर n कॉमन बाहर जाएगी और b अपना एक n एक्स्ट्रा लेगा, क्योंकि b ने भाव खाया है कि मैंने 2 की पावर n दी है तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो n लेता है। a ने कुछ नहीं कहा, ने कहा चलो ठीक है b n लेगा। ये बात समझ आ गई? स्टोरी के थ्रू लर्न करो, जैसे भी करो, ये इसका मोड है कि जैसे ही 2 सेम आएंगे आप सोल्यूशन ऐसा लिखोगे। ठीक है, क्लियर है? बताओ इसमें कोई डिफिकल्टी है तो, कोई प्रॉब्लम है तो? मैथ्स इजी है कि नहीं? सिंपल है ना, बहुत इजी चीजें होती हैं, लेकिन एक बार समझना पड़ता है। चलें एक बार थर्ड क्वेश्चन पे। फर्स्ट सेकंड पार्ट हो गया, मैंने स्टार्टिंग में बोला था क्लास की कि मैं 3 क्वेश्चंस करवाऊंगी आज। फर्स्ट 2 हो गए, एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको सॉल्विंग में दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो थर्ड पार्ट, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, सोल्यूशन वैसा ही है, लेकिन स्टेप 2 में सॉल्विंग डिफरेंट होने वाली है। अभी समझाती हूँ, डरो नहीं, ईजी है, ईजी नहीं भी वो बना देंगे। देखो फटाफट से, थर्ड क्या कह रहा है, आपने सॉल्व करना है फॉलोइंग रेकरेंस रिलेशन को। सेम स्टेटमेंट है, बस आपका क्वेश्चन चेंज हुआ है। आप देखो सबसे पहले स्टेप नंबर 1, क्योंकि रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो स्टेप्स तो सेम रहने वाले हैं। स्टेप नंबर 1 इज ऑर्डर निकालना, भूलना नहीं। क्या निकालना है? ऑर्डर। यहाँ पे क्या क्या है देखो, n, n-1, n-2, n-3, सारे के सारे सबस्क्रिप्ट्स नोट कर लेने। सबस्क्रिप्ट्स नोट करने के बाद सबसे बड़ा सबस्क्रिप्ट n माइनस सबसे छोटे वाला n-3। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा, n-n + 3, n से n कैंसिल,
3 इसका ऑर्डर आ गया। ये बात क्लियर है? बताओ मुझे। ऑर्डर में तो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे सबस्क्रिप्ट नोट करने हैं, ये काम करने हैं। ऑर्डर 3 आया है, इसका मतलब इसमें x क्यूब मिलने वाला है, क्योंकि ऑर्डर क्या है 3 है, तो क्या मिलेगा x क्यूब मिलेगा। ठीक है, x क्यूब देंगे, सबसे बड़ा कौन है n, फिर n-1, n-2, n-3, n वाले को क्या मिलेगा x क्यूब, उससे छोटे को x स्क्वायर, उससे छोटे को x, फिर लास्ट वाले को 1। एक एक पावर कम करते जाएंगे, n को x क्यूब, इसको x स्क्वायर, इसको x और इसको 1 मिलेगा। ठीक है, आप डाल दो इक्वेशन में। x क्यूब किसको डालना है, an वाले को, ये रहा an, डाल दें इसको x क्यूब। देखो क्या लिखेंगे, दैट विल बी x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्लियर है। जिसके पास n है, मतलब पूरे an को, n का मतलब पूरे an को x क्यूब डाल दो, डाल दिया। 6 एज इट इज an-1 वाले को x स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज an-2 वाले को x प्लस 2, इसको तो 1 ही डालना था, 2 इंटू 1 2 इक्वल टू 0। स्टेप 1 डन। ये मेरे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। स्टेप 2 पे चले, स्टेप 1 क्लियर है तो चलो फिर फटाफट से स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, सॉल्विंग करते हैं इस इक्वेशन की। अभी सीखते हैं, इतनी इजी है। देखो कैसे, यहाँ पे क्या है, स्टेप नंबर 2 x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसकी सॉल्विंग सीख रहे हैं। ठीक है, अब कहीं पे भी माइंड है ना, यहीं ले आओ, कहीं भी कुछ भी सोच रहे हो वापस क्लास में आ जाओ, कहीं पे भी डाइवर्ट नहीं होना, क्योंकि इसका सोल्यूशन समझ लो ध्यान से, फिर जो सोचना है सोच लेना। ठीक है, जब भी हम कहीं पढ़ रहे होते हैं ना, काफी तरफ हमारा ध्यान होता है। अब सब इधर ले आओ इसी बोर्ड पे। अब आगे ध्यान सुनो, इसका सोल्यूशन ये क्यूबिक है। क्या है, क्यूबिक, इसकी पावर 3 है, इसे हम स्प्लिटिंग से नहीं कर सकते। जिसमें पावर 2 तक होता, अगर इतना होता फिर हम देखते, लेकिन पावर 3 आ गई तो उसे हम स्प्लिटिंग से नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है? तो स्प्लिटिंग वाला काम तो यहाँ नहीं होगा। फिर क्या होगा, स्प्लिटिंग नहीं होगी तो ध्यान से समझो, जब क्यूबिक इक्वेशन हो आप एक एक वैल्यू डाल के देखो, किसे डालने पर ये 0 बनेगा। 1 डाल के देखो, -1 2 -2, इन एक एक वैल्यू, इससे ज़्यादा नहीं डलती कभी। 3 -3 बहुत रेयर है डलती हैं, लेकिन इतने में ही बात बन जाती है। ये क्या है, 1 -1 2 -2, इनमें से कोई वैल्यू डाल के देखो जिससे ये 0 बन जाए। अब ये सारे प्लस में हैं, तो प्लस वाली वैल्यू डालूंगी तो ये कभी भी 0 नहीं बनेगा। समझ आई ना चीज़, ये पहले ही प्लस में है, सबको प्लस करने से कभी 0 नहीं बनता। कुछ माइनस हो रहा होगा, कुछ प्लस हो रहा होगा, तभी तो ये 0 बनेगा। ये सारे साइन प्लस के, तो मैं +1 +2 डाल के भी नहीं चेक करूंगी, मैं -1 और -2 इसमें डाल के चेक करूंगी क्या ये 0 बन रहा है। मैं आपको क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं ये समझा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 तो नहीं डालूंगी क्योंकि सारे प्लस में, आप डाल के भी देख लो 0 नहीं बनेगा। -1 -2 पे चेक कर लेती हूँ किस पे ये 0 बन रहा है। -1 देखो, -1 का क्यूब 6 इंटू -1 का स्क्वायर 9 इंटू -1 प्लस 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 डाल दिया। -1 क्योंकि पावर ओड है, माइनस का माइनस ही रहेगा, प्लस 6 -1 का स्क्वायर देखो, 1 का स्क्वायर 1, माइनस की पावर इवन है तो वो प्लस बन जाएगी। ये 6 इंटू 1, यहाँ पे -9 प्लस 2, -1 प्लस 6 -9 प्लस 2, 6 -1 5, 9 में से 2 गए 7, ये तो 0 नहीं आया है ना, तो इसका मतलब -1 से बात नहीं बनी। आपने वैल्यू डाल के देखनी है x की जगह किससे 0 आ रहा है, तो -1 से 0 नहीं आ रहा। -2 डाल के देखना, मेरे से पहले आ रहा है 0, फटाफट से डाल के देखो, -2 पे 0 आ रहा है कि नहीं। -2 का क्यूब 6 इंटू -2 का स्क्वायर 9 इंटू -2 प्लस 2, -2 देखो, माइनस का क्यूब दैट विल बी माइनस, राइट, क्योंकि ओड पावर है। ओड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल पे नहीं जाते। 2 की पावर 3 दैट विल बी 8 प्लस 6 -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस की पावर इवन है तो वो पॉजिटिव ही बन जाएगा। यहाँ पे -18 प्लस 2, -8 प्लस 24, -18 प्लस 2, बताना 0 आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बताओ। 24 में से 8 जा रहे हैं, 16 बचेगा, -18 प्लस 2 दैट विल बी -16, बात बन गई। -2 डालने से x की जगह मुझे 0 मिल गया। ये चीज़ क्लियर है, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलने वाली है, एक तो -2 मिलने वाली है। ये चीज़ क्लियर है, चले आगे। इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। आप 1 -1 2 -2, कभी कभी होता है कि 3 -3 डालना पड़ रहा है, वैसे इन चारों में से कोई एक वैल्यू मिल जाती है जिसपे ये 0 बन रहा होता है, तो -2 मिल गई, तो x मेरे को एक -2 वैल्यू मिल गई। आगे देखो इससे क्या करना है।
यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है मुझे बताना, x की सबसे बड़ी पावर कितनी है 3 है, तो मुझे यहाँ पे x की 3 वैल्यूज मिलने वाली हैं। अगर x की पावर 2 सबसे बड़ी होती है तो मुझे x की 2 वैल्यूज मिल रही थी, यहाँ पे x की 3 सबसे बड़ी पावर है तो मुझे x की 3 वैल्यूज मिलेंगी, एक मैंने निकाल ली। ठीक है, अब आप क्या करने वाले हो, ध्यान से देखो, आपने ये ऐसे बनाना है क्रॉस। ठीक है, लिखते जाओ स्टेप बाय स्टेप, साथ मेरे साथ लिखते जाओ स्टेप बाय स्टेप। जब एक बार क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा इसको देखोगे इजी है, टफ नहीं है। आपने क्या करना है, ये जो इक्वेशन है ना इसके कोफिशिएंट लिखने हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का 6, एक्स का 9, 2 का यहाँ पे ये तो है ही कांस्टेंट 2 ही आएगा। ठीक है, बाय चांस मान लो यहाँ पे ये एक्स वाली टर्म ना होती तो मैं इस 9 की जगह 0 लिख देती। अगर कोई एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर में से मान लो एक्स नहीं होता तो मैं उसकी जगह 0 लिख देती, पर यहाँ तो मेरे पास 9x था ना तो मैं यहाँ पे 9 लिख रही हूँ। अगर कोई टर्म मिसिंग होती है ना तो उसका कोफिशिएंट 0 लिख देते हैं। किस पे डालने पे 0 आया, -2, तो यहाँ -2 लिखोगे। ठीक है, पेशेंस से बैठ के आराम समझो, ईजी है। किस पे डालने पे 0 आया, -2 पे, आप यहाँ -2 नोट करोगे। अब इस क्रॉस को सॉल्व कैसे करते हैं, यहाँ पे आप इसको फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज नोट करोगे, फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज नोट करोगे, फिर -2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, -2, 6 - 2 दैट विल बी 4, फिर इस -2 को 4 से करो दैट विल बी -8, दैट विल बी 1, 1 को -2 से करो -2, आंसर क्या है 0। जब भी आप ऐसे क्रॉस सॉल्व करते हो लास्ट में 0 ही आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हो तो लास्ट हमेशा 0 ही बनता है। ठीक है, ध्यान से देखो, कोफिशिएंट्स नोट करें। फर्स्ट वाला ये जो लिखा हो वही नोट कर लिया 1, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते जाओ, काम बनता जाएगा। -2 × 1 -2, 6 - 2 4, फिर दोबारा से -2 × 4 -8 1, इस 1 को -2 से दैट इज -2, आंसर 0। समझ आ गई चीज, इसको मल्टीप्लाई करते जाओ, बात बनती जाएगी आगे। ठीक है, अगर नहीं समझ आएगा दोबारा रिपीट पे देख लेना, वैसे समझ आ गया होगा। आगे देखो, नीचे क्या है 1 4 1, इसे x स्क्वायर को दे दो x स्क्वायर, इसे x दे दो 4x + 4 = 0। यहाँ तक समझ आ गई। ये मैं क्यूबिक इक्वेशन से 3 वाली इक्वेशन से 2 वाली इक्वेशन पे आ गई। इसमें कोई दिक्कत है, यहाँ 1 है, 4 नहीं है, 1 है। देखो समझ आ गई चीज, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ये एक्स का कोफिशिएंट होता है, ये हमारे पास कांस्टेंट होता है। चलें आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत, मैं बहुत स्लो डाउन होगी इस टाइम पर, क्योंकि ये मेथड हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अजीब लगे, टफ लगे, पर है नहीं। जब मैं कर सकती हूँ ना तो मतलब प्रैक्टिस कर करके, तो आप क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये x² + 4x + 1 बन गया। अब इसको सॉल्व करना, मैं ये रब कर दूँ, आपने नोट कर लिया, मैं रब कर रही हूँ इसको। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। अब x² + 4x + 1 को ध्यान से देखना, x² + 4x + 1 = 0। अब इसमें स्क्वायर आ गया, अब स्प्लिटिंग लगाते हैं, मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए, प्लस करके 4 आना चाहिए। बता दो जरा सोच के ऐसे कोई नंबर कि मल्टीप्लाई करके 1 आए प्लस करके 4 आए, बताओ, सोचो, जल्दी सोचो, सोच पा रहे हो, बताओ, नहीं ना। तो हर क्वेश्चन को स्प्लिटिंग से भी नहीं कर सकते। अगला जो मेथड है दैट इज हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट मेथड होता है। ये कभी देखा है मेथड में लिख रही हूँ यहाँ पे कि अगर आपके पास ax² + bx + c = 0 हो और आपको इसके स्प्लिटिंग नहीं कर पा रहे, जैसे अब यहाँ पे हम नहीं कर पा रहे, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। किस मेथड से, इस मेथड से। आप डर जाएंगे आधे बच्चे, इतना बड़ा फॉर्मूला है, अभी सिंपल कर देती हूँ फॉर्मूला को। ये बात समझ आई, ये क्वेश्चन स्प्लिटिंग से नहीं हो पा रहा, या तो आपको स्प्लिटिंग नहीं हो पा रही जैसे यहाँ पे, या फिर किसी की स्प्लिटिंग आपको हो पा रही लेकिन समझ नहीं आ रही कि दूसरे बच्चे तो स्प्लिटिंग से कर दिया। तो आपको स्प्लिटिंग अगर नहीं पता लग रही किसी भी क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक में, तो आप सीधा ये मेथड भी यूज कर सकते हो, स्प्लिटिंग वाले आंसर ही आएंगे। समझ आई चीज, या तो यहाँ स्प्लिटिंग हो ही नहीं रही तो मुझे यही मेथड यूज करना पड़ रहा है, लेकिन जहाँ स्प्लिटिंग भी हो रही हो लेकिन आपको ना समझ आ रहा हो, आप डायरेक्टली ये मेथड भी लगा देना, आपका स्प्लिटिंग वाला काम भी बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी। इस इक्वेशन की स्प्लिटिंग नहीं हो पा रही तो इसको इससे कंपेयर करो, ax² + bx + c = 0 से। क्या करो, कंपेयर करो। a की जगह क्या है, 1 है, b की जगह क्या है, 4 है, c की जगह क्या है, 1 है। x² के साथ a होता है वो 1 है, x के साथ b होता है वो 4 है, और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है, वो ये रहा। इसे फॉर्मूला से ना आप क्या करो, इस फॉर्मूला में डालना है, -b + -b² - 4ac/2a। इसको 1 से 2 बार लिख लेना,
माइंड में बैठ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये हमने 10th क्लास में किया था, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बस आपने यहाँ पे सारी वैल्यूज डालनी है, क्वेश्चन डन। माइनस बी -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस माइनस से डरना नहीं, अभी सिंप्लीफाई कर दूंगी। बी स्क्वायर क्या है 16 माइनस 4ac 2a, दैट इज 2 into 1। समझ आई ये चीज़? ये क्या बनेगा देखो, -4 प्लस माइनस 16 में से 4 गए, दैट विल बी कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ, 12/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? पक्का ये रूल लिख लो, बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है। यहाँ तक अगर समझ आ गया क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, अगर यहाँ तक समझ आ गया। चलिए आगे, चलिए फिर मैं ये रब कर दूँ, अब आप तो नोट कर सकते हो, आपके पास स्पेस है, मुझे साथ साथ रब करना पड़ता है। दैट विल बी -4 प्लस माइनस अंडर रूट 12/2, राइट। अब ध्यान से देखना, 12 को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 3 into 4 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। -4 प्लस माइनस 12 को 3 into 4, नीचे 2 लिख रही, ठीक है। -4 प्लस माइनस √3 को तो अपना रूट नहीं पता, वो ऐसा रहेगा। 4 को अपना रूट पता है कि 2 होता है मेरा रूट, ये फटाफट से रूट से बाहर आएगा और मैं यहाँ पे 2 लिख दूंगी। ये बात समझ आई? 12 को लिखा 3 into 4, 4 ने फटाफट से अपना रूट याद आ गया उसको, उसने 2 बाहर दे दिया, ये नीचे क्या आ गया, 2 आ गया, इसमें कोई दिक्कत है। चले आगे, अब मैंने क्यों किया, देखो मेरे को 2 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है, मैंने कहा यहाँ से भी एक 2 बाहर आ जाएगा तो कॉमन आ सकती हैं चीज़ें। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल रही हूँ, 2 कॉमन निकाला, यहाँ बचा -2 प्लस माइनस √3, नीचे वाला 2 एज इट इज़। ये वाला 2 मैंने यहाँ देखो 4 2 into 2 था ना, एक 2 बाहर निकाल लिया, एक 2 रह गया, ये वाला 2 निकाल लिया, √3 रह गया, ये 2 से 2 कैंसर। तो ये जो x की वैल्यू है -2 प्लस माइनस √3/2, सॉरी हाँ 2 नहीं आएगा नीचे, ये बन गई। इसमें कोई दिक्कत है तो इसका मतलब आपको एक बार दोबारा फॉर्मूला को रिवाइज करना है। मैंने हर चीज़ बहुत आराम से सिंपल वे में बताई है, इस फॉर्मूला को 1-2 बार लिख लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हो जाएगा। जिनको स्प्लिटिंग में भी दिक्कत आती है ना, वो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, स्प्लिटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जिन्हें स्प्लिटिंग में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब x की वैल्यू देखो क्या क्या आई है, ध्यान से देखो, मेरे पास आई है -2 प्लस माइनस √3। ठीक है, आपने क्या करना है, एक बार इसे प्लस के साथ लिखना है और एक बार इसे माइनस के साथ लिखना है। यहाँ पे 2 थे ना प्लस माइनस, तो एक प्लस वाले के साथ लिखना है और एक माइनस वाले के साथ लिखना है। और एक x = -2 मेरे पास पहले थी, जब मैंने चेक करा था किस पे 0 बन रहा है, -2 पे बन रहा था। तो ये 3 वैल्यू आ गई, 1 2 3। सेकेंड स्टेप डन, x की 3 वैल्यू मिल गई, क्योंकि x³ था, 3 ऑर्डर था इसमें, तो x की 3 वैल्यू मिलेंगी। 2 ऑर्डर हो, x² हो, तो x की 2 वैल्यूज मिलती हैं। यहाँ पे क्यूब था तो 3 वैल्यूज मिल गई। क्लियर है ये चीज़? चले आगे। अब लास्ट स्टेप क्या होता है, सोल्यूशन लिखना, जो कि बहुत सिंपल होता है। चलिए फटाफट से लिखते हैं। an = पहले देखो कैपिटल A -2 की पावर n प्लस कैपिटल B, x की वैल्यू लिखते जाओ, -2 प्लस √3 की पावर n प्लस कैपिटल C -2 माइनस √3 की पावर n। दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड a एंड b आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। क्वेश्चंस ये बीसीए के टफ नहीं है, क्वेश्चंस आपको क्यूबिक और क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही होगी, आई एम श्योर। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की हुई। ठीक है, तो अब दिक्कत नहीं आएगी। जिसको दिक्कत आ रही है ना, इस क्वेश्चन को एक बार समझ लिया ना, अगर अब दोबारा आप ये क्लास देखोगे, आपको ये क्लास और अच्छे से समझ आएगी। क्यों? अब आपका थोड़ा बेसिक बन चुका है कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो अब जो दोबारा देखोगे आपको टफ नहीं लगेगा। तो आप पहले अब आपने मेरे साथ सारे क्वेश्चंस कर लिए, आप थोड़ी स्पीड बढ़ा लेना क्लास की, 1.5 कर लेना, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए दोबारा स्टेप्स की। तो जैसे ही आपने दूसरी बार रिवीजन कर ली क्लास से, फिर आप कभी नहीं भूलोगे, इजी स्टेप्स है। ठीक है, अब इसके अंदर 2 पार्ट्स और आएंगे, 1 या 2 पार्ट। रेकरेंस का खत्म हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है कि सोल्यूशन निकालो। आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देख सकते हो। ठीक है, फिर भी कोई डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन में, देख लूंगी आपको क्या डाउट है, फिर मैं आंसर कर दूंगी। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।